सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लफ्ज़ मोहम्मद कुरान में 4 मरतबा आया और आपका एक और नाम हज़रत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो लफ्ज़ अहमद कुरान में 1 मरतबा आया। तो ये बातें मैं आज कुछ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से, उनकी ज़ात, शख्सियत, अज़मत के हवाले से अर्ज़ करूँगा, इस नीयत से कि इस दौर में हमें जहाँ इतनी मालूमात हासिल हैं वहाँ कम अज़ कम हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी कुछ चीज़ें अज़बर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। यकीनन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का ये एक तकाज़ा है कि हमें आपके बारे मालूमात हों। अल्लाहु अकबर। आज देखिए ना, आजकल बड़ा एक अजीब सा दौर है। बहुत से लोग हमें माशरे में मिलेंगे, वो बताएंगे जी हमें बड़ी बड़ी ज़ियारतें हुई हैं, ख्वाब में ये देखा, ख्वाब में वो देखा। तो एक सादा आदमी ना, उसे मोहब्बत होती है, वो यकीन रख लेता है। और जो अहले नज़र होते हैं वो पहला सवाल ये करते हैं, क्योंकि जिसने देखा है ना वो दावा ही नहीं करता कि मैंने देखा है। क्योंकि अब मिसाल के तौर पे किसी की जेब में लाख 2 पड़े हों, वो बताता किसी को मैंने, मेरे पास हैं? क्यों नहीं बताता? कहेगा भाई कीमती चीज़ है, ऐसी हर एक को बताता फिरूँ? तो भाई इतनी कीमती चीज़ है, क्यों तशहीर वो करता है, क्यों वो आम करता है? तो देखने वालों ने जब देखा तो उनसे पूछा कि आपने क्या देखा? तो देखने वालों ने बताया कि हमने ये देखा। कुछ अरसा कबल किसी शख्स ने ये दावा किया, उसने बड़े बड़े दावे किए कि मैंने पता नहीं किस किस को देखा है, पता नहीं किसी गांव का वो रहने वाला था। तो जब सवाल पूछा कि बताएं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखने का आपने दावा किया है, तो आपने क्या देखा है? वो पहले जवाब से ही ना उसका झूठ जाहिर हो गया। वो कहने लगा जी मैंने देखा, सफ़ेद बाल हैं, सफ़ेद दाढ़ी है। यहीं से झूठ वाज़े हो रहा है। वो हुजूर का तो मौजज़ा ये था कि 63 बरस में भी शबाब ताज़ा था। चंद बाल सफ़ेद थे, उस पे भी आएंगे, अभी अर्ज़ करूँगा। आज ने कोशिश यही है कि सिर्फ़ अहादीस के रोशनी में ही या कुरान और अहादीस की रोशनी में ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतल्लिक़ कुछ मालूमात आपके सामने रखूं। और फ़िलहाल जिन जो अहादीस मैंने हाईलाइट की हैं वो सिर्फ़ सारी सही बुखारी की हैं, चूँकि इस किताब का दर्जा सही होने में किताबुल्लाह के बाद है। तो सिर्फ़ अहादीस की तरफ ही रहेंगे, ज़्यादा शरह करेंगे, वजाहत में जाएंगे तो वक़्त एक एक हदीस पे कई जुमे लग सकते हैं। अच्छा, तो पहली बात ये आई कि आपके कुरान में जो नाम है, नाम एक होता है, नाम एक होता है लक़ब, ठीक है, फिर कुनियत होती है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो नाम है ना कुरान में, वो 2 आए, एक हज़रत मोहम्मद और एक हज़रत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस नाम की चाशनी ही खूब है। ये सही बुखारी की रिवायत है। हज़रत अली बिन अब्दुल्ला ये रावी हैं इसके, और यानी कि ये रिवायत का सिलसिला हज़रत अबू हुरैरा तक जाता है। सहाबी जो इसको रिवायत करते हैं वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं मफ़हूम रखूँगा, लफ़ज़ ब लफ़ज़ तर्जमा करूँगा तो वक़्त ज़्यादा लगेगा। आप फरमाते हैं, और तुम्हें ताज्जुब नहीं होता इस बात पे, ये हुज़ूर फरमा रहे हैं सहाबा को, और इस बात को बयान कर रहे हैं हज़रत सैयदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि हुज़ूर अपनी शान की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, तो तुम्हें ताज्जुब नहीं होता इस बात पर कि अल्लाह ने तुम्हारे नबी का नाम ही ऐसा रखा है कि कोई दुश्मन भी तारीफ़ किए बगैर रह ही नहीं सकता। भाई दुश्मन भी जब मोहम्मद कहता है तो माना तो इसका यही है ना भी जिसकी तारीफ़ की गई है और बार बार तारीफ़ की गई है। कहा देखो अल्लाह ने किस तरह मुझे महफूज रखा है लोगों की मुज़म्मत से, क्योंकि हुजूर का नाम मोहम्मद है, और मोहम्मद होता ही वो है भी जिसकी मुज़म्मत ना हो, कोई नक्स ना हो, कोई ऐब ना हो। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हवाले से खुद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने ऐसी शान अता की। इसका मतलब एक और ये है, वो ये कि जितने
ये कुफ़ार मक्का मुशरिकीन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नज़ेबा कलिमात कहते हैं, तो इससे हुजूर की शान में कमी नहीं आता। आला हज़रत ने एक शेर लिखा ना आपकी बारगाह में कि तू घटाए किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, वरफ़ाना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, ज़िक्र है ऊंचा बोल है बाला तेरा। कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र जब अल्लाह बढ़ा रहा है और नाम ही ऐसा चुना कि कोई दुश्मन भी बुराई नहीं कर सकता। जो भी नाम लेगा ना और बुराई करेगा वो अपने ही कौल में झूठा साबित हो जाएगा कि जब वो कै मोहम्मद रहा है तो फिर बुराई वो किस मुँह से कर रहा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर के नाम का जो इंतखाब किया। अच्छा, इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं 5 नाम हैं मेरे। नाम तो वैसे अगर हम देखें अस्माउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 99 तो लोगों में बड़े आम मशहूर है ना, वैसे 201 के करीब तकरीबन तादाद बनती है। दलाइलुल खैरात शरीफ में ये अस्मा हमें मिलते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हदीस में फरमा रहे हैं कि 5 नाम अपने यहाँ बयान किए जा रहे हैं, आप कर रहे हैं। आप फरमाते हैं आना मोहम्मद व अहमद, ये बात तो हो गई, इन 2 नामों पे ज़िक्र हो गया। अच्छा, फरमाया व अनल माही, मैं माही हूँ। ये लफ्ज़ माही पर मैं चंद मिनट लूँगा। हमारे यहाँ ये कलामों में या शायरी में जो माही लफ्ज़ होता है ना उर्दू वाला, वो और होता है, ये और है। ये अरबी वाला माही, ये हा है, हा जीम हा। तो इस माही का मतलब होता है मिटाने वाला। इस माही का मतलब क्या होता है जी? और एक बात और, वो अल्फाज जो आम लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ना, उन्हें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मुतलकन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। हमारे यहाँ अपनी ज़बान में अगर बात करें, पंजाबी में या उर्दू में, जिससे मोहब्बत हो उसको माही कह देते हैं, चंद माही वगैरह इस तरह के ना अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो अगर यही लफ्ज़ हुजूर की बारगाह में इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अस्मा हैं, अल्लाह ताला के भी नाम है ना। अच्छा, एक चीज़ और, कोई भी बंदा खुद से कोई नाम नहीं बना सकता कि ये अल्लाह का नाम मैं देता हूँ। अल्लाह के अस्मा भी तौक़ीफ़ी हैं। तौक़ीफ़ी का मतलब कि ये हमें बताए गए हैं, समझाए गए हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी जितने नाम हैं, अस्मा हैं, ये सब कुरान से, अहादीस से, सहाबा के अक़वाल से, ये सारे क्या हैं जी? साबित हैं। तो लिहाजा हमें इन पर ही रहना चाहिए। अब देखें, सहाबा किराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा करते थे राइना, तो अल्लाह ने मना कर दिया कि राइना नहीं कहना। हालांकि राई कुरान में आया है, सूरह बकरा में, राइना का मतलब होता है भी हमारी रियायत कीजिए। लेकिन यहूदी आइन को लंबा करते थे और फिर इसको प्रोनाउंस करते थे, जिसका मतलब जो होता था माज़ अल्लाह हमारा चरवाहा। तो हालांकि सहाबा की नीयत तो ये नहीं थी, वो तो अच्छी नीयत से कहते थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया ये लफ्ज़ कहना ही नहीं जिसमें इहतिमाल है, बल्कि क्या कहो वक़ूलुन ज़ुरना। बल्कि सहाबाए किराम को कहा कि अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करना हो तो या रसूल अल्लाह उन्जुर कहें कि ए अल्लाह के नबी हमारी तरफ नज़र रहमत फरमाएं। तो अल्लाह को गवारा नहीं है कि आम अल्फाज इस तरह। अब असल में ना मस्जिद के कुछ तकाज़े होते हैं मिंबर के कि यहाँ पर बहुत सी बातें मस्जिद के तक़द्दुस की वजह से सरेआम नहीं की जा सकती। आप यूँ समझ लें कि हमने बेदहानी में बाज़ारी अल्फाज हुजूर के लिए बोलना शुरू कर दिए, हालांकि इस बात की इजाज़त नहीं है। सूरह नूर की आखिरी आयतें पढ़ें, ला तजअलू दुआ ar-रसूली बैनकुम का दुआ बादिकुम बादा। अल्लाह फरमा रहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ मुखातब ना करो जिस तरह एक दूसरे को मुखातब करते, इजाज़त ही नहीं है इसकी। सूरह हुजरात पढ़ के देखिए, सारे एक को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, उसके मफ़ाहीम लाजमी सीखने चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदब की बात कर रहा है, वहाँ साथ ये भी फरमाया कि ऐसा ना हो कि तुम्हें पता ही ना हो, तुम्हारे अमल ज़ाया हो जाए। हालांकि कुरान में आया कि इंसान की नेकी ज़ाया नहीं होती, लेकिन बारगाह रिसालत
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेअदबी इंसान के अमलों को ज़ाया कर देती। ये बड़ा अहम मसला है। लेकिन देखें ना, कोई नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जिसका दिल करता है वो कहता है जी मैंने नात लिखी है, मैंने शेर लिखा, मेरा अपना कलाम है, मेरा अपना कलाम है, मेरा अपना कलाम है। हालांकि नात लिखना ये कोई आसान काम नहीं है। सैयद आला हज़रत फरमाते हैं नात लिखना ऐसे है कि नंगी तलवार पे उसके सिरे पे नंगे पाँव चलना। ये है जी। हमद लिखना बड़ा आसान है, लेकिन नात लिखना तलवार की धार पे नंगे पाँव चलना। क्या कमी करेंगे तो नक्स हो जाएगा, इजाफा करेंगे तो शिरक हो जाएगा। ये सैयद आला हज़रत लिखते हैं। तो लिहाजा ये हर एक के हिस्से में बात नहीं आती है। उस दौर में भी ये बात बड़ी मशहूर हुई कि वो कहते ये क्या बात हुई, शरीयत का भी पास रखें और शेर भी कहें, ये कैसे मुमकिन है। तो आला हज़रत ने एक कलाम लिखा और फरमाया कि उसमें ये बात बताएगी कि ये देखो यूँ होता है मुमकिन कि शरीयत का भी लिहाज रहे और अशार भी लिखे जाएँ। लोग अपने शेर का वज़न पूरा करने के लिए बड़ा कुछ करते हैं। वो एक मुहावरा भी बड़ा मशहूर है कि जंग और शेर में सब जायज़ होता है। अरबी ग्रामर की हदों तक तो जायज़ है कि शेर के वज़न को बरकरार रखने के लिए अगर कोई ग्रामर की गलती करे तो उसे नज़रअंदाज किया जाएगा। लेकिन कोई शेर को बरकरार रखने के लिए ऐसी बात कर दे जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शायान शान नहीं, तो ये बात काबिले बर्दाश्त नहीं होगी। नात लिखनी है तो पढ़ें। हज़रत इमाम बुसीरी ने किस तरह लिखी, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। शेख सादी ने किस तरह लिखा, बलगल उला बिका माली ही। तो ये बड़ा ख़ास बात। अच्छा, बात लफ्ज़ माही से चली थी कि हम लोग अक्सर, आपने भी अक्सर, हमने पंजाबी उर्दू नातों में माही लफ्ज़ बड़ा सुना होगा। तो लिहाजा हमें देखना चाहिए कि कलाम कौन पढ़ रहा है, किसका लिखा हुआ पढ़ रहा है और वो क्या। और फिर एक चीज़ और, हम बाज़ औक़ात किसी को दावत देते हैं कि जनाब ये नात के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, और वो माइक पकड़ने वाले को नहीं पता होता कि नात क्या है, मनकबत क्या है, मुनाजात क्या है, हमद क्या है। और वो कहेंगे जनाब मैं शुरू करता हूँ फ़लाँ से फ़लाँ से फ़लाँ से। और एक और बात, किसी महफ़िल नात में जाएँ तो और नात खां पहले होता था दुरूद पाक पढ़ते थे, नात शुरू करते थे। अब उनकी नात शुरू होती है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से, फिर बिस्मिल्लाह, फिर 10 मिनट का तारुफ, फिर ये बताना कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ, मैंने आगे भी जाना है, चलें फिर हमसे शुरू करते हैं, फिर ये करते हैं, वो करते हैं, चलते चलते आखिर में वो फरमाइश भी आ गई। तो क्या कभी किसी ने बंद कमरे में तन्हाई में भी हुज़ूर की बारगाह में नात इतने शौक़ से पढ़ी? तो लफ्ज़ माही को इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि हमने जो हमारी ज़बान वाला माही है ना, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बोलते हैं। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, अनल माही, ही हा के साथ, माही का मतलब है मिटाने वाला। क्या मतलब इसका? अल्लाह फरमाया यमहुल्लाहु बियल कुफ्र, कि अल्लाह मेरे ज़रिए कुफ्र को मिटाता है। किसके ज़रिए? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए। आज भी अगर कुफ्र को मिटाना है, कुफ्र पर गलबा पाना है, तो तरीक़ा यही है कि हुज़ूर का सहारा लेना होगा। अब वो कैसे सहारा होगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस्वा-ए हसना को अपनाना होगा और आपकी ज़िंदगी पर हमने अमल करना होगा। अच्छा, फिर इस हदीस में आपने फरमाया तीसरा नाम, व अनल हाशिर, मैं हाशिर हूँ। क्या मतलब? अल्लज़ी युहशरुन नासु अला क़दमैया, कि मेरे कदमों पर अल्लाह क़यामत में लोगों को जमा करेगा। और इसमें आखिरी नाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना जो फरमाया इन 5 नामों में, व अनल आकिब, मैं आकिब हूँ। आकिब का मतलब होता है आखिरी, कि मैं आखिरी नबी हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमद पर सिलसिला नबुव्वत और रिसालत मुनक़ते हो चुका। आप आखिरी हैं। आकिब का मतलब आखिरी, नबी भी आखिरी हैं, और एक और चीज़, आप मासूम भी आखिरी हैं। ये बात ज़हन में रखें, मासूम फरिश्ते हैं या अम्बिया हैं। तो अम्बिया के अलावा कोई मासूम नहीं होता। ये बात पढ़ी लिखी बात है और अहले सुन्नत का नज़रिया यही है। बच्चों को जो मासूम कह देते हैं वो और माना में होता है, लेकिन जो इस्तिलाही माना में मासूम है वो सिर्फ़ और सिर्फ कौन होते हैं? अम्बिया। अच्छा, मुआशरे में एक लफ्ज़, एक इस्तिलाह चलती है जी, 12 इमाम और 14 मासूम। सुना है ना सबने? अच्छा, तो अहले सुन्नत की इस्तिलाह नहीं है ये, ठीक है। 14 मासूम जिनको कहते हैं, हम उन सब का एहतराम करते हैं, उन सब की इज़्ज़त करते हैं, उनकी शान के कायल हैं।
वो सब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आले पाक है। लेकिन हमारा अहले सुन्नत का नज़रिया ये है कि मासूम सिर्फ़ कौन है जी? नबी। और रही बात 12 इमामों की, तो इमाम का मतलब है खलीफा, हुक्मरान। तो आप सब जानते हैं पहले खलीफा कौन है जी? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ले जी, ये मसला भी क्लियर हो गया, आप सब समझ गए। तो यहाँ तो कहें 12 आइम्मा अहले बैत, ठीक है। यहाँ अगर 12 कहने हैं तो नंबर 1 पे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आएंगे। अच्छा जी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी और दीगर नबियों की मिसाल ऐसे है कि एक शख्स ने एक घर बनाया और पूरा घर जो है बड़ा शानदार बनाया, लेकिन उसकी जो मेन दीवार थी ना, उसके अंदर एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग आते थे, वो कहते थे काश ये ईंट भी यहाँ रखी होती ना तो इसका हुस्न मुकम्मल हो जाता। और अगली रिवायत में फरमाया गया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं वो ईंट हूँ और मैं आखिरी नबी हूँ। मेरे ऊपर नबियों का जो सिलसिला है वो ख़त्म, नबी, रसूल और मासूम, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये सिलसिला सारा ख़त्म है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मोहर नबुव्वत अता की, ख़त्म नबुव्वत। मोहर नबुव्वत का मतलब है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमर मुबारक पर मिन जानिबिल्लाह ये तहरीर थी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमने अक्सर वो एक नक्श भी इसके देखे हुए हैं, नीचे से पढ़ेंगे ऊपर मुहम्मद रसूल अल्लाह, ऊपर से नीचे नहीं पढ़ेंगे, नीचे से पढ़ा जाएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये लिखा होता है। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त मुबारक पर ये सब्त भी था और आपकी मोहर भी यही थी। आपको पता है कि पिछले, अब तो स्टैंप होती है ना, दूसरी तरह से स्टैंप पैड होता है, स्टैंप होती है नायलॉन वगैरह की, वो लगती है। पहले ऐसा नहीं था होता, मोम पिघलाते थे और उसके अंदर अपनी अंगूठी लगाई, मोहर लगाई जाती। पहले मोहर होती थी अंगूठी में, अंगूठी को इसलिए आज भी अरबी में ख़ातम ही कहते हैं। इसके अंदर वो प्रिंट होता था कि जो भी चीज़ पिघली होती थी उसके अंदर ये लगा देते थे। या आप समझ लें जिस किसी ने देखा होगा कोई दुकान सील हो जाए तो वो बंद करके उसके ऊपर मोम गिरा के स्टैंप लगा देते हैं, मोहर लगा देते हैं। तो इस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मोहर थी उस पर भी यही तहरीर थी। अल्लाह अकबर। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात मरवी है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुलिया मुबारक के हवाले से। आप फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लैसा बित्तवीलिल बाइन वला बिल कसीर, ये ज़हन में रखिएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो कद है ना, वो बहुत लंबा भी नहीं था और बहुत छोटा भी नहीं था, मुतवस्सित थे आप। कद जो है आपका दरमियाना था। एक बात माशरे में ना बड़ी मशहूर है कि हर लंबे कद वाला और हर छोटे कद वाला, और इसमें मुस्तस्ना कर देते हैं हज़रत उमर और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को। इस बात का अभी तक तो हमारी इल्म में नहीं है कि कोई हकीकत से इसका ताल्लुक़ है। तो ये ऐसे लोगों ने ना मशहूर की हुई है। वो ऐसे ही जब गुस्से में वो कह देते हैं भी जनाब छोटे कद वाला आदमी होता ही फितना है, बड़े कद वाले की अकल पैरों में होती है। अजीब सी बातें ये माशरे में राइज हैं। हालांकि ये बातें कहने से अगले की दिल आज़ारी होती है, तो इस तरह की बात ज़बान पर हमें नहीं लानी चाहिए। अच्छा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो कद है ना वो बहुत बड़ा था और ना ही वो बहुत छोटा। लेकिन ये है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौज़ों में ये बात हमें मिलती है कि आप जब सफ़र कर रहे होते थे ना तो कोई कद आवर शख्स भी होता था ना, ये हुजूर का मौज़ा ये था कि वो हुजूर से बुलंद नज़र नहीं था आता होता, ये आपका मौज़ा था। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब यही वजह है ना कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर के चचा इमाम सुयूती जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, वो कहते हैं कि हज़रत अब्बास से ना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, चाचा बड़े आप हैं कि मैं हूँ? हालांकि वो बड़ी उम्र उनकी ज़्यादा थी। तो हज़रत अब्बास का जवाब सुनिए, हालांकि ये जवाब सिखाया नहीं किसी ने, को तालीम किसी किताब निसाब में ये जवाब नहीं है, ये अदब मुस्तफ़ा का, ये अदब मुस्तफ़ा की तालीम थी। हज़रत अब्बास कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े तो आप ही हैं, बस मैं ज़रा पहले पैदा हुआ हूँ, दुनिया में मैं पहले आया हूँ, लेकिन बड़े आप ही हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, आपका कद जो है वो दरमियाना था। अच्छा, आपकी रंगत को अगर देखा जाए, वला बिल अब या दिल अम हक,
आपका चेहरा जो है वो इंतहाई सफ़ेद नहीं था। ये बात ज़हन में रखिएगा। कोई कहे जी मैंने हुजूर को देखा है, तो आप बताएं जी, हुलिया मुबारक बताएं। वो अगर कहे जनाब मैंने यूँ देखा, आपको पता होना चाहिए वो ये हज़रत अनस रावी हैं हदीस के, जिन्होंने 10 साल हुजूर की खिदमत में गुजारे हैं। कितने जी? सही मुस्लिम की एक रिवायत, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे में ना कमाल ये था कि नज़र भर के देखा ही नहीं जाता था। कहते कितने साल तो मैं आंख उठा के नहीं देख सका, आंख उठाता था जलाल की वजह से आंख गिर जाती थी। वो जो चेहरे के अंदर वो जो नूर था, जो कमाल था, जो भी था, देखा ही नहीं जाता था। और ये हज़रत अनस 10 साल रहे हैं, फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा इंतहाई सफ़ेद नहीं था, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा साथ आ गया वलैसा बिल आदम, इंतहाई गंदमी भी नहीं था, बल्कि इनके दरमियान जो रंगत होती है उस तरह का था। अगर कोई कहे जी मैंने देखा है और बिल्कुल, वो कई बयान करते हैं ना, बड़ा मुबालगा कर देते, चिट्टा दूध चेहरा, तो आप समझ जाएँ कि ये आदमी जो है ना इसको मुग़ालता लगा, ये हकीकत बयान नहीं कर रहा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा जिसने देखा है वो भूल सकता नहीं है। अच्छा जी, और फिर फरमाते हैं ये 2 बातें हो गई। नंबर 1, कद ना बड़ा था ज़्यादा, ना छोटा, दरमियाना, और रंगत भी ना बहुत ज़्यादा सफ़ेद, ना बिल्कुल ही गंदमी, बल्कि दरमियानी। और फरमाया आपकी जो बाल मुबारक थे ना, वलैसा बिलजादिल क़तती, ना ही बिल्कुल घुंघरे आलू, यानी कि इतने ज़्यादा कर्लिंग बाल के सिर्फ उसमें करली हूँ, और ना ही वला बिसब्ती, बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसा भी नहीं था, ना बिल्कुल सीधे थे, ना सारे ही घुंघरे आलू थे, बल्कि दरमियानी कैफियत जो होती है। और फरमाया बाअसहुल्लाहु अला रासी 40 सना, अल्लाह ने इन्हें मबूस फरमाया 40 साल की उम्र में, मक्का में गुजारे 10 साल और मदीना में 10, ये 10 राउंड फिगर को बयान करने के लिए। और अल्लाह ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अपने पास बुलाया तो आपके सर और दाढ़ी दोनों को मिलाकर भी 20 बाल भी सफ़ेद नहीं थे। दोनों को मिलाकर सर और दाढ़ी दोनों, एक और हदीस में आएगा जो सफ़ेदी थी ना दाढ़ी में, वो ये कनपट्टी जो होती है, यहाँ तक जो कुछ बाल थे वो सफ़ेद थे। और एक जगह पर यह भी आएगा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बालों को तेल लगाते थे तो वो सफ़ेदी भी नज़र नहीं आती थी। ये आपके शबाब, ये आपका मौजज़ा है कि 63 वर्ष की उम्र मुबारक हो गई है, लेकिन बुढ़ापे के आसार जो होते हैं वो नहीं है, शबाब ताज़ा है। एक बंदा कहे जी मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है ख्वाब में, आप पूछें जी क्या देखा है, वो कहेगा जी सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी, तो वो झूठ बोल रहा है, उसे मुग़ालता हुआ है, उसे गलत फहमी हुई है। तो आम बंदा यकीन कर लेता है ना, क्योंकि पता नहीं होता, मारिफत नहीं होती, तो लिहाजा हमने ये देखना है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुलिया मुबारक जो है वो किस तरह का था। अल्लाह अकबर। और एक और हदीस में यही आया, वो हज़रत बरा उसके रावी हैं, वो कहते हैं अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चेहरे के लिहाज से भी हसीन तरीन बनाया और अखलाक के लिहाज से भी हसीन तरीन बनाया। कि ज़ाहिर देखा जाए तो हुजूर से सोना कोई नहीं, और बातिन को देखा जाए तो हुजूर से सोना कोई नहीं, कि हुस्न की इंतहा है हुजूर के जमाल पर भी और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ पर भी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे बल्कि आपने ख़ुद इरशाद फरमाया मुख्तलिफ़ रिवायात में कि मुझे भेजा ही इसलिए गया है कि मैं लोगों को बताऊं कि अच्छा अखलाक होता क्या है, अच्छे अखलाक की क्या करूं। तकमील के बंदा दावा करे कि मैंने पता नहीं 5 दफ़ा 6 दफ़ा हुजूर को, अच्छा आजकल ना दावे इतने छोटे नहीं होते, इससे भी बड़े दावे हो गए, अपग्रेड हो गया ना, सॉफ्टवेयर चेंज तब्दील होते रहते हैं ना, अपग्रेड होते हैं, वर्जन अपग्रेड होते हैं। वो कहते हैं जी हमने ज़ियारत की हुई है, आपको भी करा सकते हैं, आप आए हमारे पास इतने दिन आपको ज़ियारत करा देंगे, आप आए हमारे पास आपको क्या कराएंगे, ज़ियारत कराएंगे। और ज़ियारत करनी अगर सीखनी है तो किसी के पास जाने की बजाय हज़रत उवैस करने की बारगाह में क्यों नहीं जाते, वो बताएं कि ज़ियारत किस तरह की जाती है, और वो बताएं हज़रत उवैस करनी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद मदीना जब आए ना, जहाँ लिखा होता है ना खुशामदीद मदीना, वेलकम टू मदीना, तो कदम उठाया, ज़मीन पर रखने से ही ना सवाल जवाब शुरू हो गए नफ्स के साथ। और वो इश्क के जिस मकाम पर थे, ये उनका ज़ाती नज़रिया, इसका मतलब ये नहीं हम भी इस पर अमल करें, उनका ज़ाती नज़रिया, वो इश्क के जिस मकाम पर थे।
और ये मैंने इसलिए बता दिया, ये उनकी ज़ाती सोच थी ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि ये अमल काबिल तकलीद नहीं है। मैं सिर्फ बताने लगा हूँ कि वो किस इश्क के दर्जे पर थे। वो कहते हैं वैसे उस ज़मीन पर पाँव रखोगे जिसमें हुजूर है, कहा नहीं अभी इतनी जुर्रत के काबिल नहीं हो, वापस चले जाओ। और वो वापस चले गए। लोग मदीना जाते हैं ना सब कुछ छोड़कर, लेकिन क्या वजह है कि हज़रत बिलाल मदीना ही छोड़ के चले गए। वो इश्क के मकाम पर थे, मर्तबे पर थे, वो किसी वजह से वो गए, उनको वो गलियां घूमते थे, वो हुजूर की याद आती थी और वो देखते थे, और वो उनके लिए बात काबिल बर्दाश्त ही नहीं थी कि ये क्या हो गया। और वहाँ उस मौके पर उम्मत को संभाला किसने? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। हज़रत उमर जैसे क्या कहने लगे, सब ने पढ़ा है। वो कहते हैं अगर किसी ने कहा ना हुजूर का विसाल हुआ है तो मैं उसका सर काट दूंगा। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और आपने जो खुतबा दिया वो क्या शानदार है, और वो है खुतबा असल। वो बताया आपने, हज़रत अबू बकर फरमाने लगे बात सुनो, जो तो लाए हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, तो वो जान लें इनका हो गया है विसाल। जो इनकी इबादत करते थे ना वो समझ जाएं कि इबादत उसकी होती है जिसका विसाल नहीं होता, वो सिर्फ अल्लाह है। उस वक़्त लोगों को अक़ीदत तौहीद समझाया और उम्मत को संभाला। और बड़े यानी कि उस वक़्त अगर सहाबा किराम की उनका वो ये बात किसी के यकीन में नहीं आ रही थी कि ये हो सकता है, और ये हो गया। और इस बात को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज्जतुल वदा पर समझ गए थे कि जब खुतबा दिया जा रहा था कि आपने जो बातें कहीं, और आप उस वक़्त ज़ारों के तार रोने लगे कि इसमें इशारा दिया जा रहा है कि विसाल जो है वो करीब आ चुका है। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे हमने अगर कुछ सीखना है ना, या कुछ जानना है, कुछ पूछना है, मालूम करना है, तो उनसे जिन्होंने देखा, जिन्होंने हकीकतन देखा है और हुजूर के साथ वक़्त गुजारा है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु हज़रत अनस से हज़रत कतादा कहते हैं मैंने पूछा क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी ख़ज़ाब लगाया, दाढ़ी या सर को कलर लगाया, मेहंदी लगाई? तो फरमाने लगे नहीं, उसकी वजह यह है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसकी, कि वो जो स्याही थी कुदरती वो ख़त्म ही नहीं हुई। अच्छा, कलर लगाना इसकी इजाज़त तो है, दीगर रिवायतों में आया कि यहूदियों की मुखालफत करो, वो बालों को कलर नहीं लगाते, तुम लगाया करो। हाँ, लेकिन स्याह जो कलर होता है उससे मना किया गया। अगरचे कुछ उलमा उसकी भी इजाज़त देते हैं, लेकिन रंग ऐसा ना हो जो जम जाता हो, जिसकी लेयर जम जाती हो, क्योंकि उससे वुज़ू और गुस्ल में मसाइल होंगे। अच्छा जी, अल्लाह अकबर। हज़रत अबू जुहैफ़ा कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना दोपहर के वक़्त तशरीफ़ लेके गए, बतहा में गए। बतहा एक जगह का नाम है। वहाँ वज़ू किया और ज़ोहर की 2 रकतें अदा की। 2 रकतों का मतलब है सफ़र था, नमाज क़सर अदा की, और असर की 2 रकतें अदा की। और जब नमाज़ पढ़ाते ना अपने आगे एक सुतरा, एक नेज़ा जो है वो रख लेते, सुतरा लगा लेते, ताकि अगर आगे से कोई गुज़रे उसे गुज़रते हुए गुनाह ना हो। अलखैर, चलते चलते आगे वो कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज़ पढ़ाई, लोग आते भी रहे जाते भी रहे। जब नमाज़ पढ़ा के फ्री हो गए ना, फ़जालू याख़ुज़ूना यदैहि फ़यमसहूना बिहिमा वुजूहहुम। तो जितने सहाबा थे ना साथ, ये बात सुनिएगा, नमाज़ पढ़ाई ज़ोहर और असर की, सहाबा कराम जो है ना वो बड़े, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में हाथ देते, उसे अपने हाथ यानी कि अपने हाथ हुजूर के हाथ से लगा कर ना, फिर हाथों को ऐसे मल के अपने चेहरों के ऊपर लगाते, हाथों को अपने चेहरे के ऊपर लगाते। और आगे चलकर आएगा, इसी मौके पर हुआ ये था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वज़ू का जो पानी बचा था ना, उसको लेने के लिए सहाबाई कराम दौड़े थे। और क्या करते, वो वज़ू का कतरा कतरा देते, और जहाँ पानी ख़त्म हो गया ना, सहाबा रह गए अभी, तो वो फिर उर्स के हाथ को हाथ लगाते जिसके हाथ को वो कतरा लग चुका था, और फिर उसको मल कर अपने चेहरों पर लगाते। तो यहाँ लफ्ज़ वज़ू है, एक होता है वज़ू, एक है वज़ू। ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि अगर कोई अरबी किताब में जाके देखे तो उसे पता हो कि वज़ू और वज़ू में फ़र्क होता है। वज़ू होता है हमारा वो एक्शन फेल, जिसमें हम हाथ धोते हैं, कोनियाँ धोते हैं, मसा करते हैं, जो हमारा एक्शन है वो वज़ू कहलाता है। और जिस बर्तन से या जिस पानी से हम ये आज़ाद होते हैं उसको वज़ू कहते हैं। तो वज़ू का मतलब होता है पानी, या फिर वो बर्तन जिसके ज़रिए वो पानी इस्तेमाल किया जाता है।
तो आएगा कि सहाबाई किराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वज़ू के लिए दौड़े। वज़ू का मतलब जो बचा हुआ पानी था उससे बरकत हासिल करने के लिए दौड़े। सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म से लगे हुए जो पानी लग कर जुदा हो गया है, जो जिस्म से लग कर जुदा हुआ क्या है जी, पानी, उसकी इतनी ताज़ीम करते हैं। तो जो चीज़ें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से निकली या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस्म मुबारक से आज भी जो चीज़ें मुल्हिक हैं, उनकी अदब और उनके एहतराम का क्या कहना हो। आज भी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कहाँ दफन हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू में। और लगा तो जिस्म वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू के साथ हुआ है ना इनका, तो इनकी अज़मत जो है वो यकीनन आज भी उसी तरह है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा लोगों में सखी कोई नहीं। अजवदन नास के लफ्ज़ हैं, सबसे बड़े सखी जो हैं वो कौन है जी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे बड़े सखी। यहाँ आला हज़रत की बात याद आएगी ना, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और इसी बुखारी में ये रिवायत भी मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह अता करता है और मैं तकसीम करता हूँ। हुजूर जो भी तकसीम करते हैं अल्लाह की अता से। अच्छा, यहाँ पर फरमाया कि हुजूर सबसे ज़्यादा सखी, और आपकी सखावत मज़ीद बढ़ जाती थी रमज़ान के महीने में, जब जिब्राइल से मुलाकात होती थी। और हर रात हज़रत जिब्राइल आते और हर रमज़ान की हर रात आते और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुरान का दौर किया करते थे। यानी कि जितना नाजिल हुआ था कुरान, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिब्राइल सुनाते, हुजूर सुनते, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान सुनाते और जिब्राइल उसे सुनते थे। और फरमाया फ़ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदु बिल खैरि मिनर रिहिल मुरसला, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैर की सखावत इतनी करते थे कि जितनी तेज़ हवा भी नहीं चलती। आंधी तूफ़ान आ जाए ना हवा की, और अरब की हवाएं वैसी बड़ी मशहूर हैं कि वहाँ तो ऐसी हवा आती है जो हमने कभी देखी भी ना हो, कि उन हवाओं से भी तेज़ अगर कोई चीज़ थी वो किसकी सखावत थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत। और खैर की बात है, यहाँ पे कुरान भी पढ़ के देखें, लफ्ज़ खैर का माना माल है। माल, माल दौलत, ये कैश की सूरत में हो सकती है, औलाद किसी भी सूरत में हो सकती है। कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत यूँ होती थी कि तेज़ हवाओं से भी ज़्यादा है। और एक और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का हिस्सा रहा ये बात कि जिस चीज़ में कुरान ने अभी तक या अल्लाह ने हुक्म इरशाद ना फरमाया होता, उस काम को अगर करना होता तो साबका उम्मतों को देखा जाता था। यानी कि हज़रत मूसा ने कैसे किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कैसे किया, जिस बारे में अल्लाह का हुक्म इरशाद ना होता। तो कंघी और मांग के हवाले से भी मसला इसी तरह था। फिर जब अहकामात नाजिल हुए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मांग निकालते थे, दरमियान से चीर निकाला करते थे। यानी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करेंगे तो हमें ये बात भी मिलेगी कि बाल आपने पेशानी पर लटकाए हुए, और ये भी मिलेगा कि आपने मांग निकाली है। तो मांग निकालने वाला आखिरी अमल है और यही मोतबर है। जब अहकाम नाजिल हुए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांग निकाली, और आपकी जुल्फ़, अगर सर मुबारक को किसी ने देखा है तो जो कंघी है ना वो दरमियान से चीर होगा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और जो बाल हैं वो दाएं और बाएं होंगे। और एक चीज़ और, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फ़ें जो हैं आखिरी उनकी जो हद होती थी वो कानों की लो, कानों की लो के बराबर। ये जो आजकल हमारा ट्रेंड है ना, ये कंधे तक बाल मर्द ले जाते हैं या उससे नीचे ले जाते हैं, ये जायज़ नहीं है, ये हराम है। औरतों से मुशाबत है, इसकी इजाज़त। और वो औरत जो बाल इतने छोटे करा ले कि कंधों से ऊपर आ जाएं, वो भी जायज़ नहीं है, वो भी हराम है, और उसकी भी दीन इजाज़त नहीं देता, क्योंकि वो मर्दों से मुशाबत है। किसी औरत को मर्द से मुशाबहत की इजाज़त नहीं, और किसी मर्द को औरत से मुशाबहत तशबीह की इजाज़त नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आप देखें ना, बहुत से लोग वो कहते हैं जनाब हम बड़े पहुँचे हुए हैं, और उनके बाल भी बड़े पहुँचे होते हैं और बड़ी दूर तक पहुँचे होते हैं। यार वो कैसे पहुँचे हुए हैं जिनके बाल ही हुजूर के बालों के मुताबिक नहीं है? ये बात ज़हन में रखें। अल्लाह अकबर। अच्छा, एक और हदीस समाअत फरमाएं कि बरा इब्न आज़िब कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सीना मुबारक था ना वो कुशादा था।
आपका सीना चौड़ा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म मुबारक या हुलिया जो आप समात कर रहे हैं उसमें यह भी ज़हन में रखें कि आपका जो सीना है वो फराख था और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो बाल है ना वो कंधों के दरमियान पहुँचते थे कानों की लो तक। और बरा इब्न आज़िब कहते हैं मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना एक दिन देखा, आपने सुर्ख जोड़ा पहना हुआ है, सुर्ख लिबास ज़ेबतन किया हुआ है। ये सुर्ख लिबास मैं क्लियर करता हूँ अभी, सुर्ख लिबास ज़ेबतन किया हुआ है। कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुर्ख लिबास में इतने हसीन लग रहे थे, इतने हसीन लग रहे थे कि मैंने ये बात मेरे दिल ने और मैंने ये बात कही कि हुजूर से बढ़कर हसीन अल्लाह ने पैदा किया ही कोई नहीं। अब यहाँ पर इमाम बुखारी ने ये हदीस नकल की, यहाँ मुआशी भी लिखते हैं ये सुर्ख लिबास जो पहना हुआ था ना ये यमनी था। और यमनी सुर्ख लिबास वो होता था जिसके अंदर काला रंग भी होता था, ब्लैक धारें लाइनें होती थी। तो मर्दों के लिए ऐसा सुर्ख लिबास ममनू है, ये भी हदीस में आया, जिसकी मुशाबत औरतों से हो। और अगर ऐसा सुर्ख है जो मर्दों के लिए, जिस तरह उसमें कलर की कोई मिक्सिंग है या वो कलर मर्द इस्तेमाल करते हैं, तो वो मर्दों के लिए उसकी इजाज़त है। ये बात ज़हन में होना। और देखें, और लिबास का टॉपिक जहाँ आएगा ना, लिबास का मतलब सिर्फ शलवार कमीज़ नहीं होगा, लिबास का मतलब पाँव का जूता भी होगा, और लिबास का मतलब सर का इमामा या टोपी भी होगी। तो ये सारी चीज़ें लिबास के अंदर आती हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सुर्ख लिबास पहना, अच्छा कुछ मुहद्दिसीन चूँकि दोनों तरह की हदीसें मौजूद हैं, एक में सुर्ख से मना किया गया और एक में सुर्ख आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद पहना, वो दोनों की तौजीह यही बयान करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सुर्ख पहना था वो यमनी लिबास था। और यमनी लिबास के अंदर वो काली जो है वो लाइनें फिरी होती हैं, जिसको हमारी ज़बान कि वो समझ लें रेड, वाइन रेड भी कलर को कहते हैं, उस तरह का रंग था। और ऐसा सुर्ख लिबास जो जिसको मना किया गया वो क्यों, वो औरतों से मुशाबत होती है जिसकी वजह से मना किया गया। और फिर इसके अंदर अगर मज़ीद इसकी गहराई में जाएंगे तो हमें कुछ जड़ी बूटियों के नाम मिलेंगे जिनसे कपड़े को रंगा जाता था। तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी, जो ममनू किया गया वो एक मखसूस किस्म का लिबास है और जिसकी इजाज़त दी गई वो भी एक मखसूस किस्म का लिबास है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, हज़रत अनस कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला, ये 10 साल हुज़ूर की खिदमत में रहे। आप मैं दोबारा दोहरा दूँ, हमने बाल मुबारक भी समात कर लिए, उनका रंग भी देख लिया, कद के बारे में भी पता कर लिया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का रंग भी मालूम हो गया, सीना भी पता लग गया और जुल्फ़ों की हद क्या है वो भी पता लग गई, लिबास के बारे में भी जान लिया। अब हज़रत अनस बयान करते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों के बारे। वो कहते हैं मा मसिस्तु हरीरन वला दिबाजन, हरीर और दिबाज दोनों एक रेशम के नाम है। रेशम का कपड़ा बड़ा नरम और बड़ा मुलायम होता है, जो असल रेशम कीड़े से जो बनता है। हज़रत अनस कहते हैं मैंने इतनी नरम रेशम भी नहीं देखी जितनी नरम हुजूर की हथेलियाँ थी। ये हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हथेलियाँ जो हैं ये बड़ी नरम थी। अल्लाह अकबर। और फरमाया मैंने इतनी शानदार खुशबू नहीं देखी, नहीं सूंघी जितनी शानदार खुशबू हुजूर के पसीने से आया करती थी या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक से आया करती थी। का ऐसी खुशबू मुश्क व अंबर की भी नहीं जो अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक को अता कर रखी थी। और एक और बात, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने बसा औकात ढूंढना होता ना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि कहाँ हैं, तो पूछने की बजाय गलियों से सूंघा करते थे कि यहाँ से खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही। और सहाबा किराम को तो हुजूर की खुशबू जाने के बरसों बाद भी आती रही है। ये कि ईमान की खुशबू होती है और अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये खुशबू अता की है। यानी कि देखें एक और बात, ये सहाबा किराम का अंदाज देखेगा। आदमी कहे जी मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा ख्वाब में, और वो बताते बताते कि जी खुशबू आ रही थी, वो कहे जी फुला गुलाब की खुशबू आ रही थी, वो कस्तूरी की आ रही थी, तो इसका मतलब है वो गलत है, बयानी कर रहा है। साहबा कहते हैं खुशबू थी ही ऐसी जिसे ना गुलाब कहा जा सकता है ना कस्तूरी कहा जा सकता है। ये गुलाब और कस्तूरी तो सब मांद हैं, जो खुशबू वो थी वो कमाल थी और वो शानदार है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ कुछ लोग ये समझते हैं, वो कहते हैं
गुलाब होता है ना, फूल की पत्तियाँ, ये हुजूर के पसीने से बनी हैं। कुछ लोगों का ये नज़रिया है, ये जितने बड़े बैठे हैं इन सब ने सुना होगा, हालांकि ये बात हकीकत नहीं। वो कहते हैं जी फूल फेंकते हैं तो पैरों में आते हैं, तो ये बात हकीकत नहीं है। वो कहते हैं फूल पैरों में आते हैं तो बेअदबी होती है, इसमें बेअदबी भी नहीं होती। ये बात मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। और फूल अगर कोई फेंकता है, वैसे तो ये अलग बात है कि फेंकने चाहिए कि नहीं फेंकने चाहिए। और ये भी एक पता नहीं क्या है कि फूलों की पत्तियां महफल में फेंके तो हमें बेअदबी लगती है, शादी पे नहीं लगती। ऐसा है ना, कुछ सियासतदान आ जाए तब भी नहीं लगती, और कोई अल्लाह के नाम पे हो तो फिर हमें बड़ी बेअदबी लगती। तो लिहाजा पहली बात तो ये है कि ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसीने से नहीं बना। ये फूल तो बड़ी देर का चला आ रहा है, तो ये बस पता नहीं कहाँ से बात मशहूर हुई कि जो पसीना मुबारक गिरा तो फूल निकला, ऐसे ऐसे, तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा रे, दूसरी बात, अल्लाह ने ज़मीन भी तो हुजूर के नूर से पैदा की है ना, तो क्या उस पर चलना छोड़ दें हम? तो यानी कि हम ये जो यहाँ तो मुबालगा हराई इतनी कर देते हैं, या बिल्कुल इतनी चीज़ कम कर देते हैं कि जो हकीकत से मुतसादिम हो जाती है। तो हमें हकीकत के दायरे में रहना चाहिए और जो बात हकीकत है वो करनी चाहिए। अल्लाह अकबर। तो ये आपने समात कर लिया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशबू भी ऐसी है जो अनमैच्ड है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हथेली इतनी नरम है। हज़रत अनस कहते हैं कि हरीर और दीबाज, कोई रेशम भी इतनी नरम नहीं। और एक और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का समात करें अंदाज़, हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतनी हया थी कि एक बापर्दा कवारी लड़की में भी इतनी हया नहीं होती। बड़े बड़े, वो कहते हैं, जो कहते हैं ना बड़े पहुँचे हुए हैं, उनके पास जब मस्तूरात पहुँचती हैं तो उनकी हया का पता लगता है। वो फिर वो कहते हैं जी हम तो इस चीज़ से मावरा हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी हया फरमाते थे कि कवारी बापर्दा लड़की में भी उतनी हया नहीं होती जितनी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हया फरमाया करते थे। बड़े शर्मो हया वाले थे। एक बंदा कहे जी मैंने ख्वाब में 10 दफ़ा ज़ियारत की है, और उसने वो हया वाले 10 काम ही नहीं करता, तो उसका मतलब ये है कि वो सरासर झूठ बोल रहा है। जिसने देखा है ना, मैं फिर बताऊं, ये मैंने शुरू में भी कहा कि जिसने वाकई ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है ना, वो पहली बात तो यह किसी को बताता नहीं है, हर किसी को बताता नहीं है। आप ये देख लें भी किसी आपके मेरी जेब में लाखों रुपए हो तो हम बताएंगे किसी को? और कीमती चीज़ कोई बताता नहीं है। कौन कौन बताता है कि मेरे प्लाट किधर किधर है, कहाँ कहाँ है? नहीं जनाब, वो फलाने आ जाएंगे। और वैसे भी नहीं बताते कि यार कितने उधारी ना मंगन आ जाए, होता है ना ऐसा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे इतने जुर्रत अमेज़, ना सिर्फ ये कहना कि हमने दीदार किया है, और तेनू भी करावांगे, तू मेरे को लाई। अच्छा जी, एक अजीब माहौल है ना, एक अजीब गेमा गेमी है। तो बात अगर हुजूर के दर पर पहुंचना है तो उन तक जाना होगा जो हुजूर के दर से जिन्होंने फैज़ हासिल किया है, और वो सहाबाए किराम हैं और अहले बैत हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। अल्लाह अकबर। देखें, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी भी खाने में कभी ऐब नहीं लगाया। अगर दिल किया तो खा लिया, व इल्ला इत्तरा का वरना छोड़ दिया, लेकिन उस खाने को ऐबदार नहीं कहा। मुहद्दिसीन इसलिए तो बताते हैं कि खाना अगर बासी हो जाए तो कोई ये ना कि खाना ख़राब हो गया, बल्कि कि खाना नाराज़ हो गया। अगर उर्दू में कहना हो, ये ख़राब वाली बात ना कहेंगे और नमक का आटे होर ले आओ। बुज़ुर्गों का तरीका क्या, अगर नमक कम है ना, पता क्या कहते थे? वो कहते थे अगर कहीं बैठे हैं इज्तिमाई दस्तरखान पे और नमक कम है, वो कहते थे असल में ना बात ये है कि मैं नमक तेज़ खाता हूँ। ये बात समझने वाली है कि मैं नमक तेज़ खाता हूँ। यार हुजूर को जिन्होंने देखा उन्होंने अपनाया भी है। एक साहबी रसूल, उनके पास ना कोई खतून मसला पूछने आई। ये देखे ना, जिन्होंने हुजूर को देखा है उन्होंने कितनी कदर और मान और लाज रखी है। और इसी बात पे मैं गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा क्योंकि वक़्त अपने हद से तजावुज़ कर चुका है, एहसास नहीं हुआ बिल्कुल भी। बाकी फिर इसको अगले जुमे कंटिन्यू करेंगे। साहबी रसूल के पास एक खतून आई मसला पूछने। अच्छा, मसला पूछने के लिए जब औरत बैठी ना, बैठते हुए बशरी तकाज़ों के मुताबिक
उसकी हवा खारिज हो गई। अब उसे बड़ी शर्म आई। अब उसने बैठी, वो शर्म के मारे बैठी। और यार जिन्होंने हुजूर को देखा है ना, वो किसी को शर्मिंदा नहीं होने देते। एक बंदा कहे जी मैंने हुजूर को देखा है, और वो कहे तेनू तो मैं कब्र तक नहीं छटांगा, तो ये तो मुतजाद चीज़ें आ गई ना। औरत ने मसला पूछ लिया, वो बिल्कुल ऐसे इग्नोर, सुनी अनसुनी, वो जैसे मुझे औरत ने रिपीट किया, फिर बैठे हैं, फिर साथ ही कहने लगे कि मुझे ना ऊंचा सुनाई देता है, ज़रा ऊंचा बोल। उसकी जो शर्मिंदगी थी वो ख़त्म, हालांकि उन्हें ऊंचा सुनाई नहीं, और वो इसी लक़ब से मशहूर हो गए। जब उस औरत का विसाल हुआ, फिर इन्होंने हक ज़ाहिर किया। किसी को शर्मिंदगी से बचाना ये एक वक़्त के लिए नहीं होता, ये हमेशा के लिए होता है। अगर बाद में उस तक खबर पहुंचती कि मैंने उसका दिल रखने के लिए ये कहा है, और शर्मिंदगी तो उसकी फिर जिंदा हो जाती। और उन्होंने उसके बाद ये मामूल बना लिया कहना कि मुझे ऊंचा सुनाई देता है, ऊंचा बोला करो। सारी ज़िंदगी कानों को अजियत देना गवारा कर लिया। भी जो ऊंचा बोलेगा कानों में तकलीफ होगी ना। मेरे साथ कोई आगे ऊंचा बोल मगर यार बस की हो गया, सुनाई देना है मैनू। हर बंदा ये कहेगा ना, ओ मैंने सुनाई देना है, हौसला कर। वो कहते हैं कि उन्होंने सारी ज़िंदगी फिर सुना ही ऊंचा कि कहीं उस औरत की शर्मिंदगी ताज़ा ना हो जाए। और यार ये हैं वो जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है और उस पर अमल किया है। इसी को आगे अगले जुम्मे कंटिन्यू करेंगे। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।